करेंगे इन मैडम को देखने में। यह भी हम देखे, बाप रे बाप 2,85,000 लाइक, मतलब हम पढ़ा रहे हैं तोरा जिससे जीवन बदल जाएगा, तब मात्र 2,000 करेगा। 2,000 लाइक। लड़की का कोई भरोसा नहीं, ये कहती है कि हमारे पति से बच्चा नहीं हो रहा है, हमें ना लड़कों की जरूरत है, वो लड़का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके जूता शो अवार्ड में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज आप फिर से शामिल हो रहे हैं जूता शो अवार्ड में। तो देखते हैं कि आज कितने % बच्चों को जूता शो अवार्ड में जूता मिलता है। और एक बात और, जो आप थंबनेल देख कर आए हैं वीडियो देखने के लिए, हम उस पर भी बात करेंगे। पहले आपके काम की बात कर लेते हैं, फिर फालतू बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन था। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शामिल होते हैं और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा जब जागरूक होते। 1,45,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इस क्वेश्चन का जवाब दिया। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या कौन है? इसमें जवाब जो आया, पहला ऑप्शन को 58% लोगों ने कहा, दूसरे ऑप्शन को 10% और तीसरे ऑप्शन को 31% और चौथे ऑप्शन को 2% लोगों ने जवाब दिया। इसका जो सही जवाब है वो 31% लोगों ने मात्र सही जवाब दिया है। इसके बाद जितने भी बच गए हैं आपके, वो सारे जो है जूता शो अवार्ड जीत चुके हैं, यानी अपने घर पर जूता खाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिस दो संख्या, ऐसा जोड़ा संख्या का, ऐसा जोड़ा मतलब दुगो होगा, ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो जाए। तो ये अकेले तो यह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको 58% लोगों ने मार दिया, गलत है। समझ लीजिए, सीख लीजिए, इस बात को नोट भी कर लीजिएगा। 5 और 15, इसमें 5 3 15, 5 हो जाएगा, इसका मसतई नहीं हुआ। जिसका HCF 1 होगा, जिस जोड़ा का HCF 1 होगा, 15 16 अंतर 1 नहीं, HCF 1, 15 और 16 एक के अलावा कोई और संख्या से नहीं कट रहा है, नहीं, एक ही काटेगा इन दोनों को, यानी इसका HCF 1 होगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। और 3 18 में 3 काट देगा 18 को, यानी 3 HCF हो जाएगा, इसलिए यह सह अभाज्य जोड़ा नहीं हुआ। तो इसको देख लिए। बाकी ऐसा नहीं कि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसके जवाब आप लोग बहुत बढ़िया से देते हैं। ये देखिए, रसगुल्ला के मूल्य में, पानी आ गया मुंह में, रसगुल्ला के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है। खपत में कितना % वृद्धि किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे? लीजिए, खर्च अप्रभावित रहे, तो इस पर 88% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसको बनाने का भी तरीका है, 20% कमी हुआ है ना, तब 20 ऊपर लिखना है और 100 में से 20 घटा देना है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देना है। अब अपने निकल जाएगा कि खपत में कितना % वृद्धि करना होगा कि बजट अप्रभावित रहे। तो यह है 80, तब 20 चौके 80, 4 से कटा 25 बार में आपका 25% आंसर हो गया, सही है। वृद्धि रहेगा तो नीचा जोड़ के, और ऊपर में अगर मूल्य में कमी हुआ है तो नीचा घटा के। इसमें भी देखिए 1,75,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, शामिल हुए। ऐसी घन संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग तो ये है, लेकिन घन संख्या नहीं है। ये तो भाई है ये नहीं, ये तो अभाज्य संख्या। 64 पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, तो ऑप्शन सी सही है। 91% लोगों ने जवाब दिया सही। 1,75,000 बच्चों में से 91%, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जरा, एक सवाल यह भी था, सवाल यह था कि √81 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें 9 मार दिए और ये 89% लोगों ने मार दिया। दोस्त, इसका आंसर डी होता और ये मात्र 9% लोगों ने सही जवाब दिया। इस सवाल में भी 91% बच्चे ऐसे हैं, 91% बच्चे ऐसे हैं जो जूता खाने के लिए तैयार हैं, जूता अवार्ड जीत चुके हैं, जूता अवार्ड जीत चुके हैं 91%, मतलब 9% ही लोगों ने सही जवाब दिया। बच्चों, अगर एक √81 का वर्गमूल का है, 81 का वर्गमूल कहता कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, तब आप बताते 81 पर रूट लगा के कि 9 होगा। लेकिन जब कहा गया √81 का वर्गमूल, तो ये √81 है, इसका वर्गमूल यानी इस पर रूट, तो एक बार तो आपको आएगा पहले बड़का रूट के अंदर। ये देखिए, 81 का वर्गमूल 9 आएगा, अब फिर 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। हमारा आंसर डी होता। सवाल को ढंग से पढ़ने की जरूरत है, देख के पढ़ने की जरूरत है। भगवान ने आंख दिया है तो आंख से देखने की जरूरत है, मस्तिष्क दिया है तो दिमाग लगाने की जरूरत है। अब यहां पर देखिए, एक सवाल यह भी डाला मैंने। सवाल यह था कि निम्न में से कौन परिपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन
परिपूर्ण संख्या है। अब परिपूर्ण संख्या 40,000 बच्चे आए, बाकी तो भाग गए। इसमें लिखा गया था कि कमेंट उत्तर लिखना, कमेंट में उत्तर लिखना सख्त माना है, फिर भी कुछ ने नहीं माना, लिखा हम लिखबे करेंगे, आप जे न कहिएगा हम उहे करेंगे। मतलब हद हो गया भाई। यही वजह था, एक आदमी ना परेशान हो गया था अपनी बीवी से परेशान हो गया था। बीवी को कहता कि रोटी बनाओ तो चावल बनाती, कहता कि आज सब्जी बनाओ तो मछली बना लेती, कह देता कि आज दाल बनाओ तो खीर बना लेती। वो आदमी परेशान हो गया, वो समझा कि ना ये ना मानेगी, ये ऐसे करबे करेगी। वो कह देता कि अभी रात है सूतने का व्यवस्था करो, तो वो कहती कि दिन है अभी जगना है। तो बेचारा परेशान हो गया। तो सोचा कि एक काम करते हैं, इसको कहते हैं कि भाई मतलब ऐसा दिमाग लगाते कि इससे छुटकारा मिल जाए। वो आदमी क्या किया ना, कहा कि सुनो, तुमको हम कह के जाते, हम तनी निकल रहे हैं बाहर, हम बाहर जा रहे हैं कमाए, तुम मायके मत जाना। तो हठी थी, जिद्दी थी, उल्टा काम करती थी। तो वो सोची, कही कि हम तो जैबे करम, वो कही कि हम जैबे करेंगे। तो बोला कि ठीक है मायके जाना, लेकिन जाता जो है, जाता मतलब अपना घरे जो पहले मतलब गेहूं पिसाता था, आटा निकलता था, उससे जाता से देखे होंगे आप लोग, गाय को दर्रा खिलाने के लिए भी, बैल को दर्रा खिलाने के लिए, मकई के लिए उसको दर्रा जाता था, पीसा जाता था उसमें चक्की में, तो हाथ से घुमाने वाला। तो कहा कि ठीक है मायके जाना, लेकिन वो जातवा लेके नहीं जाना, वो चक्की जो है वो लेके नहीं जाना। तो कही कि हम तो लिए का जान। तो कहे कि ठीक है लेके जाना, लेकिन गंगा जब पार करते जाना तो नाव से जाना, तैर के मत जाना। तो कहे कि हम नाव पर न चढ़ कर जान, हम तैरिए का जान। कहा ठीक है लेकिन जाना, लेकिन वो जो चक्की है उसको न पीठ में बांध लेना। तब तो हम बांधबे करब, कहे कि हमार पति बोला है उल्टा, हमेशा उल्टे करती थी वो सोची कि ना ये जो बोलेगा हम वो नहीं करेंगे। तो गई यहां से, उसका पति चल गया अपना बहरा, समझ गया इसका जुगाड़ लगा दिया। वो गई, गंगा जी में हेलना है, नदी पार करना है, तो नदी पार करना है तो नाव पर नहीं चढ़ी, कहे कि पति बोल रखा नाव पर चढ़ कर जाले, नाव पर चढ़बे नहीं करेंगे। उस जतवा को बांध ली पीठ पर, कूद गई नदी में, डूब गई, मर गई। बात आ रहा है समझ में? तो ये सब कहानी बचपने में दादाजी और सुना चुके हैं, तोरा सके नहीं सुनाया था कोई गांव के लोग, कोई तो बड़ बुजुर्ग रहे होंगे गांव में, पगला सब कहीं का। तो देखो निम्नलिखित यहां सवाल जो है, निम्न में से कौन परिपूर्ण संख्या है? कमेंट में उत्तर लिखना सख्त मना था, बच्चों ने लिखा, हम परेशान हो गए कमेंट में डिलीट करते करते। सबसे पहले जान लीजिए परिपूर्ण संख्या कौन है? वो संख्या जिसके सभी फैक्टर का योग उस संख्या से दुगना हो जाए, इंक्लूड उस संख्या को लेके। जैसे मान लीजिए एक 6 है परिपूर्ण संख्या, 6 परिपूर्ण संख्या भी है दोस्तों। देखो 6 परिपूर्ण संख्या है, 6 के बारे में अगर सोचोगे तो 6 के फैक्टर कौन कौन? एक जो इसको काटेगा वही इसका फैक्टर है, गुणनखंड 1 2 3 और उसके बाद 6 खुद से भी कटता है। इन सब को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 6, इस सब को जोड़िए हुआ कितना? 12। ये 6 के जितने भी फैक्टर थे इनका योग इस 6 से दुगना हो गया। तो कोई भी संख्या के फैक्टर का योग उससे दुगना हो रहा है, यानी वो संख्या परिपूर्ण संख्या है। समझ गए? तो यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ कि 8 जो है परिपूर्ण संख्या है कि नहीं, तो इसको काटेगा 1 2 4 और ये खुद 8 से कटेगा। इन सब को जोड़िएगा कितना हुआ? 8 4 12 2 14 1 15, 15 हुआ ना, 16 ना हुआ। 16 होता तब ही परिपूर्ण संख्या होता 8। समझे कि नहीं? तो अब होता है 100 तक में परिपूर्ण संख्या 2 गो है, एगो 6 है और एगो 28 है। ये 28 परिपूर्ण संख्या है। 28 को देखिए ना, 28 के काटे वाला 1 2 4 7 14 और 28 खुद, सबको जोड़ के देखिए इस संख्या से डबल हो जाएगा। देखिए 14 और 7 इसको जोड़िए, 14 7 21 4 25 2 27 1 28 28 56, ये 56 हो गया ना, इस संख्या से दुगना गया ना, इनके सभी फैक्टर का योग इससे दुगना हो गया, यानी कि ये परिपूर्ण संख्या हो गया। दोस्तों क्या है ना कि हम
अपने काम को ना सही तरीका से नहीं कर पा रहे हैं। आज सोशल मीडिया में कितना आसान तरीके से पढ़ने का व्यवस्था है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे पढ़ सकता है। जो टीचर से पढ़ने का मन है वो टीचर से पढ़ सकता है। पहले तो बहाना भी हुआ करता था, बहाना होता था कि हम तो यहां एडमिशन ले ले, हमको बढ़िया टीचर नहीं मिला, हम तो गांव में रह के पढ़ते हैं, दिल्ली में बढ़िया टीचर पढ़ाता है, पटना में बढ़िया टीचर पढ़ाता है, हम गांव में रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप एक बात बताइए, जब से यूट्यूब आया, सोशल मीडिया का जमाना आया, कोई भी बच्चा यहां बैठे दिल्ली के मास्टर से पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। खेत में बैठे हुए गेहूं कटनी करवा रहा है, गेहूं में पानी पटवा रहा है, उसमें खेती कर रहा है, करवा रहा है, वहां पर वो बैठ के अरे गाय भैंसी चरा रहा है ना, वहां भी घर में एगो एंड्रॉयड फोन है तो उसको पढ़ सकता है, घर बैठे पढ़ सकता है, किसी का भी क्लास कर सकता है। महंगे महंगे फी हुआ करते थे। हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो केवल एगो मैथ के कोर्स का दाम 8,000 रुपया हुआ करता था, और टीचर कुछ टॉपिक अच्छा पढ़ाया, कुछ टॉपिक अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर भी लगातार हम पढ़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि फिर 8,000 अब नहीं है जो आप जाकर दूसरा के यहां एडमिशन लीजिएगा और दूसरा टीचर से पढ़िएगा। 8,000 आपके पास है, यानी ऑप्शन ही है। आज सिंपल है, हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, किसी और का वीडियो देखेगा, कोई वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, हमारी वीडियो देखेगा, हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, किसी और का देख। ये तरीका है, आपके पास ऑप्शन है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ना, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कहां इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है, आप यहां इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे इन मैडम को देखने में। ये अभी हम देखे, बाप रे बाप, 2,85,000 लाइक। मतलब हम पढ़ा रहे हैं तोरा जिससे जीवन बदल जाएगा, तब मात्र 2,000 करेगा, 2,000 लाइक देगा। कहते कि ये बाबू इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आपके लिए करते हैं। अच्छा, 40,000 लोगों में टिप लिया, लेकिन देखा कि ये लाइक करेंगे तो कहीं मास्टरवा के फायदा हो जाएगा। नहीं, फायदा नहीं होना चाहिए। तो हिया लाइक नहीं मारेगा, इतना तक कोनो ऑप्शन टिप देगा, एगो यहां टिप ना हो, माने तो ना, माने अच्छा काम करे तो ओकर लाइक नहीं होना चाहिए। हाँ, ई देखिए क्या कहानी बने, कल देखिए इसका वीडियो, कैसे सब 2,85,000 पति पत्नी, इसमें बताया गया। अब है कि न भगवान जाने, ऐसा लड़की का कोई भरोसा नहीं। ये कहती है कि हमारे पति से बच्चा नहीं हो रहा है, हमें ना लड़कों की जरूरत है, वो लड़का जो हमसे बच्चा पैदा करवा सकता है, उसको हम मुंह मांगा रकम देंगे, पैसा देंगे, गाड़ी देंगे, घर देंगे रहने के लिए। तो पूछ रहा था, एगो कैमरा लगा के ऊपर मीडिया बनल था, वो पूछ रहा था, तो मैडम मतलब कितना सैलरी देंगे? तो वो जो मांगेगा, जितना मांगेगा, मुंह मांगा मांगेगा, उतना हम देंगे। जितना पैसा मांगेगा, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, इतना हम दे सकते हैं। तो कब तक आपके साथ रहना होगा? तो जब तक हमको बच्चा ना हो जाए तब तक मेरे साथ रहना होगा। और इसका पति भी, इसका पति बना हुआ है, ये बोल रहा है कि न भगवान जाने। बारी बारी आ रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दोनों का अलग अलग लिया, इसलिए ये अलग दिख रहा है यहां पर, ये ध्यान दीजिए। अब यहां पर कुछ सबके लगा कि बाप रे बाप, सही बात बोल रही है, आदमी इसमें सीरियस है। अब देखिए नंबर दे ले है, इधर नंबर दे ले है, मैं आऊंगा, ये कह रहा है मैं आऊंगा, ये कह रहा है मैं आपको 1 माह में बच्चा पैदा कर दूंगा, आपने मुझे पैसे नहीं दिया तो चलेगा, मोबाइल नंबर भी दे दिया, कहा कि मतलब हम 1 माह में ही बच्चा पैदा कर देंगे। हे भगवान, आइए अवतार लीजिए, अभी धरती को पलटिए, अभी नहीं चलने वाला है। मतलब इसने प्रकृति के विधान को भी उलट दिया। 1 माह में बच्चा पैदा करा देगा। और ये देखिए, ये कहता है मुझे कॉल करो, नंबर दे दिया, ये भी नंबर दे दिया, कहता है मैं आपको बच्चा दूंगा एजी। मतलब हद हो गई। हम यहां लगा रहे, यहां लाइक देखिए, इस सबको लाइक 2,85,000 लाइक एकरा मिलेगा, ई काम के लिए मिलेगा। लेकिन आपके जीवन बनाने वाला ओकरा कोई काम नहीं मिलेगा। जिंदगी कहला बर्बाद करे पर लागल है, बर्बाद मत कीजिए। और सुनिए, अगर आप चाहते हैं, अभी आपके सामने एग्जाम है, जो एग्जाम है उसके लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, पढ़िए। 2000 से ज्यादा वीडियो मैंने यूट्यूब पर बना के डाल दिया है, उसको देखिए, और सारे लोग पढ़ा रहे हैं। हम धुरीना एप्लीकेशन पढ़िए, एक शानदार कोर्स लेकर आए हैं। अभी कोई भी कोर्स गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकता है, और मात्र 199 रुपया में बराबरे ऑफर देते रहते हैं। 199 रुपया में कोई भी कोर्स, 1 साल तक तुम मैथ पढ़ सकते हो। धुरीना एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर, 199 रुपया में। और एसएससी एमटीएस के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। एमटीएस में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और 199 रुपया में कोर्स आपको अगर चाहिए
तो व्हाट्सअप करिए मुझे 7970352739। भागने से कोई उपाय नहीं है, कहीं से पढ़िए। ज्ञान अगर फ्री में मिलता है तो ज्ञान लीजिए, फ्री में मिलता है तैयो। अब पैसा लगाकर भी ज्ञान मिलता है तो भी पैसा लगाकर ज्ञान लीजिए, क्योंकि आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप कितने पानी में है इस पोल को जब आप देते होंगे, वोट करते होंगे, आपको पता चलता होगा। आपको मैंने एक नंबर दे दिया है, इस पर आप लिखेंगे। कोई भी पेड कोर्स आप अगर लिख के आप भेजते हैं, या एमटीएस कोर्स, जो भी कोर्स चाहिए तो आप लिख के भेजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।